हेलो एवरीवन। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में उत्तर प्रदेश के सभी सामान्य ज्ञान तथा प्रमुख ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक घटनाएं और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में संपूर्ण जानकारियां इसमें कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। निश्चित ही उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरास्थल में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान के खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? वो कहाँ से? उत्तर प्रदेश में है। नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से क्या मिला? धान के साक्ष्य मिले, यानी चावल के साक्ष्य मिले। क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो किसका प्राप्त हुआ है? बेलन नदी घाटी। तो सबसे पहले कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। साक्ष्य कहाँ? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया है वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, इटावा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के क्या हो गया है? प्रयागराज। क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? पुरातात्विक साक्ष्यों से कहाँ मिलता है? लोहे की खोज की बात कर रहे हैं तो कहाँ मिला? ऑप्शन दिया है वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, वाराणसी। क्या है? वाराणसी। वाराणसी को किन किन नामों से जानते हैं? तो वाराणसी को किस नाम से जानते हैं? घाटों का शहर। किस नाम से जानते हैं? घाटों का शहर। घाटों का शहर हो गया। काशी नगरी, काशी नगरी के नाम से जानते हैं। पंडों की नगरी, पंडों की नगरी। मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं? पीतल नगरी, पीतल नगरी। मेरठ में क्या है? आलू केंद्र। लखनऊ नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। चार बाग शैली, नजाकत का समय न शहर, नजाकत का, नजाकत, नफासत का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? नाम क्या है? सराय नाहर राय। ये एक स्थल है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इलाहाबाद, एटा, प्रतापगढ़, जौनपुर। तो सही आंसर क्या है इसका? जो जो सही आंसर है वो क्या है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है वर्तमान समय में? आंवला उत्पादन। किसके लिए? आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्या कहते हैं? जौनपुर को सिराज ए हिंद। जौनपुर को कहते हैं सिराज ए हिंद, सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसके किस नाम से जानते हैं? संगम नगरी, अमरूद नगरी, अमरूद नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज नगरी इसके नाम से जानते हैं। ये प्रमुख ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो बेलन नदी जो घाटी थी, किसके खुदाई जो था किसके निर्देशन में कराया गया था? ऑप्शन दिया है एस आर राव, यज्ञदत्त शर्मा, एम जी मजूमदार, प्रोफेसर जी आर शर्मा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रोफेसर जी आर शर्मा सही आंसर है। एस आर राव ने किसकी खुदाई की थी? तो एस आर राव ने किसकी खुदाई की थी? लोथल की खुदाई की थी। इनके समय हुआ था लोथल। यज्ञदत्त शर्मा, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खुदाई की थी? 1953 में रोपड़ की खुदाई हुई थी। कब? 1953 में रोपड़, रोपड़ की खुदाई की। एम जी मजूमदार 1931 में, इसको गोपाल मजूमदार जी से क्या? गोपाल मजूमदार। इसने किसकी? चंद हुदड़ो, चंद हुदड़ो की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिया सराय नाहर राय, कोल्डिहवा, लोहदा नाला क्षेत्र, चकिया। तो सही आंसर इसका जो है क्या? लोहदा नाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राज्य में किन जिलों में नौपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं?
तो कहाँ पे हुए? ऑप्शन दिया इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़। तो दिया ऑप्शन केवल एक, केवल ए और बी, ए और डी, ए बी सी डी। तो सही आंसर क्या है? चारों से क्या प्राप्त हुए हैं? 9 पसाड़ कालिक साक्ष्य प्राप्त हुए। इलाहाबाद से भी हुआ है, मिर्जापुर से भी हुआ, अभी प्रतापगढ़ से पूछे सरायनहार वाला, सोनभद्र से भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 9 पसाड़ी स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन दिया है चिरांदा, कोल्डीहवा, बुर्ज होम, पिकलीहल। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कोल्डीहवा। यहां से क्या मिला? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर कहाँ? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मेरठ। कहाँ स्थित है? मेरठ। तो मेरठ में स्थित है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 4 स्थान मिले गए। यहाँ आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, उत्तर के जम्मू कश्मीर में है मांडा चिनाब नदी के किनारे, और इधर पश्चिमी जो भाग था सुतका गैंडोर था। तो 4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं चारों दिशाओं में। तो पूर्व में कौन था? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ जिले में। उत्तर जम्मू कश्मीर में क्या था? मांडा। दक्षिण महाराष्ट्र में क्या? दैमा। और पश्चिम के पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पड़ता था, इसका क्या नाम था? सुतका गैंडोर। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में पूरा पसाड़िक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राज्य के किस जिले में हुए? ऑप्शन दिया इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो 16 महाजनपद थे टोटल। किसमें निकता? अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है 16 महाजनपदों का। ऑप्शन दिया सूरसेन, कौशल, काशी, अंग। तो कौन इसमें से नहीं था? तो अंग महाजनपद नहीं था, काशी नगर था। सूरसेन मथुरा और आगरा के क्षेत्र में थे, काशी के अदर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पसाड़िक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी तांबे का साक्ष्य कहाँ से हुआ है? ऑप्शन दिया है सहारनपुर, लखनऊ, श्रावस्ती, कौशाम्बी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सहारनपुर से क्या मिले? ताम्र पसाड़िक सभ्यता। ताम्र पसाड़िक कहाँ से मिले? तो ये मिले सहारनपुर। कहाँ से मिले हुए हैं? सहारनपुर से। अगला प्रश्न, मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? तो जो मल महाजनपद था वो कुशीनगर जिले में स्थित था। इसका पुराना नाम क्या था? कुशीनारा। क्या है? कुशीनारा। अगला प्रश्न, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस जिले में स्थित था? तो सही आंसर है किसमें था? बांदा जिला में स्थित था। कौन? चेदी। अगला प्रश्न, कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कपिल वस्तु कहाँ है? वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिद्धार्थनगर जिले में क्या है? कपिल वस्तु स्थित है। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में किसमें महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित है? ऑप्शन दिया है 5, 7, 8 और 6। तो सही आंसर इसका क्या है? 8 महाजनपद क्या थे? उत्तर प्रदेश में थे। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का पालन किस राज्य को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो पालन था किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन दिया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार में जरूर हुई, लेकिन पालन किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। पहला उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ। बौद्ध धर्म का सारनाथ में। सबसे अधिक कहाँ दिया गया? श्रावस्ती। अगला प्रश्न, ऋषि पत्तन या मृगदाब का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋषि पत्तन या मृगदाब का आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम क्या है? सारनाथ। इसी को क्या कहते हैं? सारनाथ। अगला प्रश्न, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? मुख्य गणराज्य कितने थे? तो सही आंसर क्या है? 7 मुख्य गणराज्य थे। तथा कुल महाजनपद कितने थे? तो महाकुल जनपद 8 थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उस समय क्या था? मथुरा। क्या था? मथुरा मुख्य केंद्र था।
तथा दोनों जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? तो कौशाम्बी। कौन है? कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस जनपद से? ऑप्शन दिया बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, बदायूं। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में क्या है? कंपिल। कंपिल्य पुराना नाम है, क्या है? कंपिल। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो मृद भांड होते थे धूसर मृद भांड, लाल मृद भांड, ये सब मृद भांड होते थे। तो कौन सा संपूर्ण मृद भांड का साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है लाल मृद भांड। अगला प्रश्न, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, भारत सरकार की बात करें, कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। सारनाथ के अशोक स्तंभ बनाए, उसमें कितने शेर हैं? तो 3 शेर हैं। 3 शेर दिखाई देते हैं। टोटल कितने हैं? 4 शेर हैं। हमें कितने दिखाई देते हैं? 4। इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया? मुंडोकपनिषद। मुंडोकपनिषद कहां से लिया गया? मुंडोकपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न, टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? तो राज्य के किस जनपद में स्थित था? ऑप्शन दिया बरेली, इटावा, बागपत, सहारनपुर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कहां स्थित था? सहारनपुर। अगला प्रश्न है, अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो जो अयोध्या का शिलालेख था वो किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? ऑप्शन दिया हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शुंग वंश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कहां दिया? मथुरा दिया है, आगरा, मिर्जापुर, रेणुकूट। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? रेणुकूट। मथुरा तेल रिफाइनरी कारखाना, तेल रिफाइनरी कारखाना है। आगरा ताजमहल। मिर्जापुर यहाँ का चुनार का किला है। संगमरमर यहीं से पाया जाता है, संगमरमर के लिए, संगमरमर। तो सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कहां है? मथुरा। मूर्तिकला, मौ से मूर्ति, मौ से मथुरा, याद रखिएगा मूर्तिकला कहां? मथुरा। अगला प्रश्न, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहां थी? तो जो कुषाण वंश थे उसकी दूसरी राजधानी कहां थी? तो कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कहां थी? तो मथुरा थी। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण? इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। कहां हुआ? कुशीनगर में हुआ। यहाँ पे इनकी 21.6 फीट की मूर्ति बनी है, जो किस मुद्रा में? शयन मुद्रा में है। किस मुद्रा में? शयन मुद्रा में। गौतम बुद्ध कहाँ है? नोएडा, यानी नोएडा सेक्टर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। सिद्धार्थनगर जिला में है नहीं, सारनाथ बनारस। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? भीतरी अभिलेख कहाँ लिखवाया था? तो ये कहाँ पे है भीतरी अभिलेख? तो सही आंसर क्या है? गाजीपुर में भीतरी अभिलेख लिखवाया था। किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? किसको कर रहा है? समुद्रगुप्त के सामरिक विजय का, जितना विजय किया था उसका वर्णन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया काशी, प्रयाग, अवध, आगरा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। किस प्रशस्ति में किया गया? प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था?
तो किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? ऑप्शन दिया है वाराणसी, प्रयाग, सिद्धार्थनगर, कनौज, और क्या है? ऑप्शन ए एंड बी, बी एंड डी, ए एंड सी, बी सी और डी। तो सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा, कहाँ कहाँ हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो कहाँ कहाँ किया गया था? पहला किया गया प्रयागराज, यानी कहाँ कहाँ किया गया था? प्रयागराज में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो और जो किया गया था वो कहाँ किया गया? कनौज में। कनौज तो इसकी राजधानी थी, तो कनौज में भी किया गया था। अगला प्रश्न, धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? किसकी बात कर रहा है? तो धर्मराज का स्तूप की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया है सारनाथ, प्रयाग, अवध, सांची। तो सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, कहाँ किया गया धर्मराज स्तूप का? सारनाथ में। अगला प्रश्न, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद अभी जबकि पहले बता चुके हैं, किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। महाजनपद वर्तमान स्थान क्या है? ये महाजनपद है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में स्थान है। तो मिलाना, वत्स अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, कोसल इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, पंचाल कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र, या मल बरेली बदायूं के आसपास का क्षेत्र, इनका आपस में मिलान करना है। तो सही आंसर क्या है इसका? तो जो सही आंसर है वो कौन है? तो सही आंसर क्या है? मल कहाँ था? कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो डी में ऑप्शन क्या है? सी। फिर क्या था? पंचाल कहाँ का था? तो बरेली बदायूं के क्षेत्र में क्या था? पंचाल था। तो हमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। पहले का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के आसपास वत्स। कौशल का क्या हो जाएगा? अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को कौशल कहा जाता है। पंचाल बरेली बदायूं और मल महाजनपद कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र। अगला प्रश्न, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद कहाँ है? अटाला मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ है? जौनपुर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी कई बार पूछे हुए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। क्या है? आगरा नगर की स्थापना किसने किया? इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था आगरा शहर का? तो किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया था। कौन सा? ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? तो जो सरकी साम्राज्य था कहाँ पे की गई? दिल्ली में की गई। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। अगला प्रश्न, बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जो बदायूं का जामा मस्जिद था उसको किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया बाबर, इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहां। तो किसने बनवाया था? तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था किसने कराया था? आगरा के किले में जहांगीर ने कराया था। तो जो आगरा का किला था किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर के जो स्थापना थी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसका भाई था जौना खा। जौना खा, इसी के नाम पे क्या बनाया? जौनपुर शहर को बसाया। अगला प्रश्न, अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बाबरी मस्जिद थी, अभी विवाद हुआ है, यहाँ पे क्या बन गया? राम राम की क्या हो गई? प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्ति स्थापित कर दी गई। प्रतिष्ठा कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को। ये कब से था? दिया ऑप्शन क्या? औरंगजेब, मीर बकी, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? किसने किया था? मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण कराया था, मीर बाकी। अगला प्रश्न, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर क्या है? आगरा से दिल्ली किसने लाया था? सिकंदर लोदी ने। तथा दिल्ली से दौलताबाद किसने लाया?
दौलताबाद कौन लाया था? तो ये लाया था, किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो जो आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया? तो सही आंसर क्या है? अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न, इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ पे है? ऑप्शन दिया आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर। तो सही आंसर कहाँ है? आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा है। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया दिल्ली, लाहौर, सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद नहीं, आप कर दीजिएगा सिकंदरा। सिकंदरा जगह है, ये कहाँ का है? आगरा का। तो इसका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे है? आगरा में। सिकंदारा भी कहते हैं, आगरा में जगह है सिकंदरा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो सही आंसर क्या है? फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। तो सही आंसर क्या है? शाहजहां ने कराया था ताजमहल का निर्माण। 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर श्रेणी में क्या कर लिया गया? शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही बेहद खूबसूरत जगह है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अकबर। इसी किले में क्या है? दीवाने ए आम, दीवाने आम, दीवाने खास। अगला प्रश्न है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया कालपी, काशी, उन्नाव, ग्वालियर। सही आंसर क्या है? कहाँ हुआ था? कालपी में हुआ था। अगला प्रश्न है, तथा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वो मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए तथा इसको शेयर करिए। वीडियो को क्या करिए? शेयर करिए। तथा जो लोग नए हैं चैनल पे वो क्या करें? सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।